अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ पीछे है और वीडियो इधर उधर हो रही है। प्रॉब्लम ये हो गया था कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए जो साउंड था वो मेरे फ़ोन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों। और मैं रेडी हुई थी लाहौर न्यूज़ के लिए क्योंकि वहाँ पे सुलाफे भी मेरे साथ होगी और वहाँ का टॉपिक था डिप्रेशन, स्ट्रेस पे और आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे। तो उसके लिए हम रेडी हुई थी। मैंने ये मेकअप खुद किया और हेयर स्टाइल भी खुद बनाया और जो सारे कपड़े और चीज़ें हैं प्रॉपर मैं आपको पूरी लुक जो है वो अभी तस्वीर में भी आपको साथ साथ नज़र आ जाएगी। इस तरह की कुछ लुक थी मेरी। बाकी मैंने इस शो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वो आप लिंक लेकर पूरा शो भी देख सकते हैं आसानी से। अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं जाऊंगी चैनल पे और उसके बाद मिलते हैं गाड़ी में। और अभी जब मैं चैनल पे जा रही थी तो गाड़ी इतनी लेट आई थी कि मुझे लग रहा था कि बस आज तो कंफर्म लेट होगी। फिर मैंने उसको भगाया। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली मूवी लग रही थी। उसके बाद मैं फाइनली जब सुलाफे के पास पहुंची तो इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं जितना तेज़ से आई हूँ ना आज, तो आते ही सूफ़ी से बातें करना शुरू कर दी। और सुलाफे मेरे साथ इस टाइम मौजूद है फ्रेम में, पर उसने मुझे इतना यहाँ पे तंग किया कि मैंने उसको बोला कि उठो मुझसे बात कर लो, नहीं। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें की हैं जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। काश कि आप लोगों को उसकी आवाज़ खुद ही आ जाती, आप लोगों को पता चलता। वो फ़िलहाल मुझे पता है क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि जब लोग बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े लोगों के साथ जानबूझ के जो छोटे लोग होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। तो वो मुझे ये कहना चाह रही थी कि मैं वो हूँ जो मैं उसके साथ वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं वायरल हो जाऊँ। फिर यहाँ मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम उठ जाएँ, प्लीज़ उठ जाएँ, पूरे फ्रेम में आ जाएँ। लेकिन तौबा तौबा, फिर से वो मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। और आप लोगों को तो पता ही है जब वो साथ होती है तो कितना मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो इतना हंसाती है। और इस टाइम साथ भाई भी साथ ही थे और वो भी बातें कर रहे थे। ज़ाहिर है व्लॉग में कुछ भी मेरा रिकॉर्ड नहीं हो सकता, साउंड ही नहीं था और इस वजह से वो बातें आप लोग मिस करेंगे जो उस टाइम मेरे साथ हो रहा था। वैसे शुक्र ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। दूसरा ये है कि सुलाफी और इस टाइम बातें कर रही है और ये देख लें जो शक्लें बना रही है, जो वो मुझे कुछ कह रही है ना, तो कोई बात नहीं। मैंने बर्दाश्त तो करना है, इतने साल की। अब थोड़ी देर और सही, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं, कर लेने दें उसको। अभी मैं फिर से उसे यही कह रही हूँ फ्रेम में आ जा, फ्रेम में आ जा। फाइनली वो फ्रेम में आ गई और इस टाइम ना वो अपना जो टचअप को टुचअप कहते हुए अपना टुचअप कर रही थी क्योंकि उसने मेकअप वगैरह सेट करना था। फिर थोड़ी देर में हमने सेट पे जाना था, इस वजह से। तो अभी वो फुल शरारतों के मूड में थी और शरारतें करी जा रही है। जैसे कि फ्रेम में उसने आपको ये कॉटन बर्ड भी दिखाया है। मैं क्या करूँ उसका, जब वो मेकअप के काम कर रही होती है फिर वो सारी चीज़ें दिखा रही है मैं क्या करी हूँ। सारी चीज़ें दिखा रही है। फिलहाल मुझे बहुत सारे ताने मार रही है और ताने मारती ही जा रही है। उसको मज़ा आ रहा होता है ना मुझे तंग करने में, क्योंकि आप लोगों को तो पता है बोलने का काम उसका है माशाल्लाह। वो जब किसी भी टॉपिक पे बात करती है तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा बोलती है। तो अभी भी अगर वो मेरे साथ शरारतें कर रही है ना तो वो बहुत अच्छी बातें कर करके मेरे साथ शरारतें कर रही है। तो अभी थोड़ी देर में हम सेट पे जाने वाले हैं, तो मिलते हैं फिर सेट पे आपके साथ। यहाँ सेट पे बैठे बैठे भी सुलाफी को कौन सा सुकून आ रहा है। उसने ऐसी लॉफ्टर थेरेपी करवाई है ना आज हम सब की जाते ही कि हम सब के ना दांत ही नहीं बंद हो रहे। बुरा हाल कर दिया इसने सेट पे हमारा, हंसा के आपको नज़र आ रहा होगा। और फाइनली जंग के बाद हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे और मैं इसको बोल रही थी हिलो, पर लेकिन नहीं, वो ऐसे है जैसे उसका कैम रुक गया। हमेशा उसका ना कैम रुक जाता है, उसकी वाली साइड रुक जाती है, वो रुकी हुई है, वो सब नहीं हिल रही। मैं जो मर्ज़ी करूँगी वो नहीं हिलेगी। और इसने यहाँ पे जो मुझे बोला था ना, इसने मुझे ये बोला है कि मुझे पैसे दिखाओ, मेरा मूड बनेगा तो मैं फिर बताऊँगी। तो मैंने जैसे कि हाँ मैं तुम्हें डॉलर्स दूँगी, पैसे दूँगी थी, उसी टाइम मुझसे बातें करना शुरू हो गई। देखने ज़माना क्या हो गया, सगी बहन भी बहन को तंग करना शुरू हो गया। तो ये इस टाइम अभी भी शरारतों के मूड में माशाल्लाह। वो तो हर टाइम रेडी होती है शरारतें करने के लिए। अभी वो मुझे ताने मारी है दोबारा से, जो कि मुझे याद भी नहीं है कि उसने मुझे क्या क्या ताने मारे हैं। और खैर कोई बात नहीं, मेरी बहन है, वो जो मर्ज़ी करे, उसका हक है भाई, वो जो मर्ज़ी मुझे कह सकती है। तो हम यहाँ पे असल में बातें कर रहे थे कि जो भी हमारा चंक था वो बहुत अच्छा किया। हमने स्ट्रेस पे बातें की हैं कि स्ट्रेस लोगों को हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, कलर से किस तरह से हील हो सकते हैं, आपका ऑरा किस तरह क्लेंस कर सकते हैं आप अपना, और जैसा आर्ट्स एंड क्राफ्ट के थ्रू बच्चों के लिए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं घर पे आसानी से, हम वो सारी बातें कर रहे थे।
और साथ चला था मस्ती मजाक और चलता ही जा रहा था। शो का जो लिंक होगा मैं आपसे वो शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको काइंडली देखना। और किस तरह से आप अपना क्लेंस कर सकते हैं वो भी सुलाफे ने बहुत डिटेल से इसमें बताया, तो आप उसको फॉलो करना। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम जाते हैं, हमारा ऑरा क्लेंस नहीं रहता, नेगेटिव एनर्जी होती है या हमें नज़र लग जाती है, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई है हमारी। तो उसमें यही चीज़ें काम आती हैं कि आप अपना ऑरा क्लेंस करें। उसकी सारी टिप्स सुलाफे ने आपको बताई है, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बताने वाली। पर अभी हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, बाय बाय। उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर में घर पे। मैं सीधा जा रही हूँ घर, वहाँ से होगी आपसे बात। और अभी फाइनली मैं घर आ गई हूँ। अभी मैं मेकअप वगैरह उतारूँगी, क्लेंजिंग करूँगी अपने फेस की, और बाकी जो मेरे काम शाम है जो कुछ भी है मैं वो अब करूँगी। आज का जो दिन गुजरा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है, क्योंकि सुलाफे साथ होती है तो फिर आपका ज़्यादा इंजॉय हो रहा होता है। क्योंकि सुलाफे ने जो लॉफ्टर थेरेपी करवा दी उसके अंदर, उसे क्या शो के अंदर, तो वो मैं आपसे क्लिप शेयर करूँगी। आपने लाजमी देखना, शायद मैं आपको पहले भी बोल चुकी थी लेकिन आपने वाकई लाजमी देखना है, क्योंकि वो आफ्टर थेरेपी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अगर ले आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। बिकॉज आज का जो टॉपिक भी यही था, स्ट्रेस पे और एंजाइटी पे, कि किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो इंसान को बस जैसे जैसे जो भी है, जितना भी है आपके पास, आप उस पर खुश रहना सीखो। और अपने आप को जैसे भी आप हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, ज़्यादा आपका वेट गेन है, जो भी है, जैसे सुराफे भी बोल रही थी कि आप खुश रहें, हर हाल में खुश रहें, ताकि आप खुद खुश रहोगे तो आप फिर किसी और को भी खुश रख सकोगे। इसी तरह ज़िंदगी अच्छी लगती है, रिश्ते अच्छे लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें, चीज़ें, टिप्स, ट्रिक्स सब समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आज का व्लॉग भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस व्लॉग को अगर आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो इस व्लॉग को आप कीजिए लाइक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और उन लोगों से भी शेयर करें जिनको हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह, किसी और व्लॉग में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।